नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाही। रीजनिंग में हम कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे और कैलेंडर टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट का पहला भाग देख लिया है और अभी हम इंट्रोडक्शन पे ही कुछ आगे बात करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, हमने क्या बात की है पिछले ही वीडियो में, हम सब ये बात समझ चुके हैं। यदि आप इंट्रोडक्शन पार्ट को ठीक से और बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देखने के बाद आप इस पे आइए। देखिए, हमने बात की थी कैलेंडर जो शब्द है यह कैलेंडर शब्द से बना है। कैलेंडर शब्द जो है उसमें हमने बात की थी यूनानी सभ्यता में, चीन में इसका अर्थ चिल्लाने से लिया जाता था, लैटिन भाषा में इसका हिसाब किताब के दिन से था। तो कैलेंडर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। इसके बाद हमने बात की धीरे धीरे संस्कृति, सभ्यता और मानवीय विकास के साथ साथ हमें समय की महत्ता महसूस होने लगी। हम अपने आप को समय में समन्वित करने का प्रयास करने लगे, तो हम कैलेंडर को बनाने के लिए प्रेरित हुए। अनेक कैलेंडर हुए। एक जो सौर वर्ष होता है, देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण आपको बताना चाह रहा हूं। एक जो सौर वर्ष होता है, एक जो सौर वर्ष होता है वह होता है 365.2422 दिन का। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो वो क्वेश्चन के साथ आपको डायरेक्ट उनका आंसर आना चाहिए। इस बात को मैं दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकता हूं कि एक सौर वर्ष जो होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का होता है। एक सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का होता है। यदि कोई बच्चा ये बात नहीं जान पा रहा है कि सौर वर्ष क्या होता है, तो देखिए पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो समय होता है वह होता है सौर वर्ष। तो एक सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का होता है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 365.2422 दिन का। आगे यदि आप बात करते हैं तो मैं आपको यह भी बताऊं कि यह जो समय अब समन्वित किया गया, वर्तमान में जो कैलेंडर प्रचलित है, जो विश्व स्तर पर मान्य सबसे ज़्यादा है, वह ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूनानी दार्शनिक 13वें पोप ग्रेगरी ने बनाया था, जिसकी संकल्पना 1552 से मानी जाती है। लेकिन इसे सही रूप से कब से लागू किया गया या कब से प्रारंभ हुआ, तो उसके लिए हम बोलते हैं 1582। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कब से प्रारंभ हुआ, कि पोप ग्रेगरी का जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रारंभ कब हुआ, तो आप बोलोगे 1582 में। क्योंकि कोई चीज़ तैयार अलग समय पे होती है और उस पर काम अलग समय पे होता है। जैसे मान के चलिएगा कि यह डिजिटल बोर्ड है, तो यहाँ अलग, इस पे काम अलग समय पे प्रारंभ हुआ है और इसकी बनने की प्रक्रिया अलग समय पे हुई है। ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि 1582 में बना और 1582 में ही लागू कर दिया गया। क्योंकि बहुत सोच समझने के बाद जो जूलियस सीजर द्वारा निर्मित कैलेंडर था, जिसमें 365.25 दिन लिए जाते थे, जो इस कैलेंडर से एक वर्ष के लिए 11 मिनट और 30 सेकंड पीछे था। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई 45 ईसा पूर्व जो जूलियस सीजर द्वारा निर्मित कैलेंडर चल रहा था, वह कैलेंडर और सौर कैलेंडर का डिफरेंस क्या है एक वर्ष के लिए, तो वो था 11 मिनट 30 सेकंड। इस 11 मिनट 30 सेकंड प्रति वर्ष सौर वर्ष से अशुद्धि हो रही थी, इसको दूर करने के लिए पोप ग्रेगरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया। और ग्रेगोरियन कैलेंडर में हमने देखा कि 5 मुख्य वे हमने देखे: दिन, सप्ताह, महीना,
वर्ष और शताब्दी। पिछले ही क्लास में हम महीनों के बारे में समझ चुके हैं कि 12 महीने होते हैं और उनमें कौन कौन से दिन लिए जाते हैं। हमने बात की थी कि जो ऊपर वाले भाग पे आता है वह 31 का होता है, नीचे वाले पे 30 का, ऊपर वाले पे 31 का, नीचे वाले पे 30 का, लेकिन फरवरी माह को छोड़कर। फरवरी माह में 28 या 29 दिन लिया जाता है। यदि सामान्य वर्ष है तो 28 दिन लिया जाता है और लीप वर्ष है तो 29 दिन। तो आखिर क्या होते हैं सामान्य वर्ष और क्या होते हैं लीप वर्ष, इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। किसी भी वर्ष के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है कि वह सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, और क्यों एक दिन कुछ समय बाद ज़्यादा ले लिया जाता है या कितने समय बाद ज़्यादा ले लिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और निरंतरता के साथ बने रहिएगा। आप इतना बेहतरीन तरीके से प्रत्येक चीज़ को समझ पाएंगे कि आपको कभी भी किसी भी बेसिक से लेके अच्छे से अच्छे लेवल तक की बात के लिए पीछे घूम के नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, ध्यान से सुनिए। अभी अभी हमने बात की जूलियस सीजर का जो कैलेंडर 45 ईसा पूर्व बना था, उसमें उसके बाद सुधार के बाद ईसा मसीह के जन्म से 1 एडी से, ईसा मसीह के जन्म से 1 एडी से कैलेंडर लागू हुआ। वो लागू कब हुआ था? 1582 में। किसके द्वारा लागू हुआ था? यूनानी दार्शनिक 13वें पोप ग्रेगरी के द्वारा बनाया हुआ कैलेंडर, जिसको बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, इसमें क्या बताया गया? इसमें यह बताया गया कि साहब एक जो सौर वर्ष होता है, एक जो सौर वर्ष होता है, ये होता है 365.2422 दिन का, जिसके लिए हम बोल चुके हैं कि दूसरी पॉइंट्स में ना लेना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक सौर वर्ष होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड का। लेकिन पोप ग्रेगरी ने क्या किया? आज जो कैलेंडर आप देखते हैं उसमें तो आप देखते हैं मेरे भाई, या तो आप 365 दिन देखते हैं या आप 366 दिन देखते हैं। तो पहले आप प्रारंभ में क्या किया गया? जब कैलेंडर प्रारंभ हुआ तो ये देखा गया कि यदि प्रत्येक वर्ष को 365 का ले लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझने जा रहे हैं। यदि प्रत्येक वर्ष को 365 दिन का ले लिया जाए तो प्यारे भाई मेरे, आप ये बताओ, दिन तो प्रत्येक वर्ष तो है कितने का? 365.2422 दिन का है। और हमने क्या किया? प्रत्येक को ले लिया कितने का? 365 का। तो यदि प्रत्येक को आप 365 ही लेते रहोगे तो ये तो आप कम गणना में ले रहे हैं ना। इस स्थिति में आप देखते हैं कि यदि मैं प्रत्येक वर्ष को 365 का ही लेता रहूंगा तो हर वर्ष में आपकी जो गणना है वो 0.2422 दिन कम आती रहेगी। पोप ग्रेगरी ने देखा कि यह 4 साल में जाके, यह 4 वर्ष में जाके जो गणना है वह आपकी यह इतने दिन अशुद्धि पे आ जाएगी। 4 वर्ष में यदि प्रत्येक वर्ष में आप 0.2422 दिन कम गिनोगे तो 4 वर्ष में आप 0.9688 दिन कम गिन बैठोगे, जो लगभग एक दिन के बराबर, एक दिन नहीं है लेकिन लगभग एक दिन के बराबर है। तो ध्यान से समझिए, यह 365 लगातार लेने पर 4 वर्षों में जो अशुद्धि है वो लगभग एक दिन के बराबर आ जाती है। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए पोप ग्रेगरी ने प्रत्येक चौथे वर्ष में 366 दिन बनाने के लिए सोचा। और 366 दिन बनाने के लिए मतलब एक दिन बढ़ाना चाहा, तो एक दिन जो बढ़ाया गया वो फरवरी महीने के लिए लिया गया, क्योंकि फरवरी महीने में 28 दिन ही लिए थे, उसमें सुविधाजनक रूप से बढ़ाया जा सकता था। इसलिए इस एक दिन की अशुद्धि को दूर करने के लिए 365 की जगह 366 दिन लिए गए।
इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहां पर तो फरवरी हमने रख रखा था 28 दिन का, और यहां पर हमने फरवरी रख लिया 29 दिन का। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना, आपको बहुत समझ में आएगा। मैं वीडियो छोटे छोटे रखूंगा और बहुत धीरे धीरे चलूंगा, क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन बैचेज में माइंड कोचिंग क्लासेस सीकर में पढ़ते हैं उनको मेरे पढ़ाने का तरीका पता है, और आप भी 2-3 वीडियो के साथ भी अगर मेरे साथ बन के रहेंगे तो आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी, अपितु आपको किसी जगह से मैटर के लिए पीछे घूम के नहीं देखना पड़ेगा। आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और एक बहुत अच्छे स्तर तक की मिलेंगी। धीरे धीरे पढ़ेंगे, वीडियो का टाइम भी थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे साथ में नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर ये आपके लिए कुछ समय के बाद काम का नहीं रहेगा। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष को 365 दिन का ले लिया जाता है तो अशुद्धि बच जाती है, ये जो 4 वर्ष में इकट्ठी होकर एक दिन के बराबर हो जाती है। इस एक दिन की अशुद्धि को दूर करने के लिए, मतलब हम लगभग एक दिन कम गिन रहे थे, तो कम तो गिन नहीं सकते ना, इसको बढ़ाने के लिए हमने चौथे वर्ष को उपयुक्त माना। तो चौथे वर्ष में हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई साहब 3 वर्ष तो लगातार हम 365 लेंगे और चौथे वर्ष को हम लेंगे 366 का। इसलिए 3 वर्ष जो लगातार होते हैं, जो 365 के होते हैं, उनमें तो हम फरवरी रखते हैं 28 का, और चौथे वर्ष में हम फरवरी रखते हैं 29 का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप देख रहे हैं, मुझे बताओ मैंने क्या कहा, चौथे वर्ष में 366 रखते हैं, अर्थात चौथे वर्ष में फरवरी 29 की आती है। इसलिए कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए 4 का भाग देकर देखा जाता है। समझिए मेरी बात को, कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए 4 का भाग देके देखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक चौथे वर्ष को ही हमने कितने का लिया है, 366 दिन का। प्रत्येक चौथे वर्ष में ही फरवरी कितने दिन की ली है, 29 दिन की। और जिसमें एक दिन हमने ज्यादा लिया उसको हमने लीप, अधिवर्ष, लीप का मतलब होता है अधि, लीप वर्ष भी बोल सकते हो और आप अधिवर्ष भी बोल सकते हो। अधिवर्ष क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक दिन क्या है, अधिक है। तो अधिवर्ष कौन सा है जिसमें दिन अधिक है, लीप वर्ष कौन सा है जिसमें दिन अधिक है। अधिक दिन किसमें है, जिसमें हमने फरवरी कितने की लिए, 29 की, और फरवरी 29 की किसमें ले रहे हैं, प्रत्येक चौथे वर्ष में ले रहे हैं। इसलिए चौथे वर्ष में ले रहे हैं तो भाग भी किसका देंगे मेरे भाई, 4 का। तो कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए किसका भाग देके देखा जाता है, 4 का भाग। जैसे ये मैंने 1788 लिया, 4 के भाजकता का नियम को आपको पता है कि आप इसमें 4 का भाग देके देखोगे, 4 का भाग देके आप देखोगे तो वो लास्ट 2 डिजिट्स के लिए ही आप पता लग जाएगा, क्योंकि यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। यही 4 के भाजकता का नियम होता है। 88 में आपने 4 का भाग दिया, पूरा पूरा गया, पूरा पूरा गया, इसका मतलब ये चौथे के पैर में आ रहा है। 4 का भाग पूरा पूरा कब जाता है भाई, देखिए 1, ये जैसे 8 तक संख्या ले ली, तो पहले मैं 3 का एक समूह लूंगा तो चौथे में 4 का भाग जाएगा, फिर 3 का एक समूह लूंगा तो चौथे में 4 का भाग जाएगा। चौथा मतलब 4 का गुणज, 4 का गुणज है तभी तो 4 का भाग जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि यदि किसी वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो क्या होता है, लीप वर्ष। क्योंकि प्रत्येक इस एक दिन की अशुद्धि को दूर करने के लिए, और एक दिन की अशुद्धि कितने टाइम में बनी, 4 वर्ष में बनी, एक दिन की अशुद्धि 4 वर्ष में बनी। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन की अशुद्धि जो बनी है, जो एक दिन हम कम गिन रहे हैं, इसको सौर वर्ष के अनुसार, प्रकृति के अनुसार रखने के लिए हमें इसे एक दिन ज्यादा लेना ही पड़ेगा। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक दिन ज्यादा लेना पड़ेगा कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष को 365 की बजाय 366 दिन लिया जाता है, ताकि जो एक दिन हम पीछे रह रहे थे वो सही आ जाए। इसलिए इसमें जो फरवरी आती है वो 29 दिन की होती है। एक दिन जो बढ़ाया गया वो किस में बढ़ाया गया, फरवरी में। इसलिए कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए किसका भाग दिया जाता है, 1788 में हमने देखा 4 का भाग दे के देखा, पूरा पूरा जाए तो वो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा मतलब फरवरी में कितने दिन आएंगे, 29।
और सामान्य वर्ष होगा मतलब फरवरी में कितने दिन आएंगे 28। लेकिन यदि हम सतत रूप से ऐसे ही लेते रहें तो भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पूरा एक दिन तो नहीं है ना, कम तो कितना गिन रहे थे 0.9688 ही, जबकि बढ़ा कितना लिया, एक, ज्यादा बढ़ा लिया। तो इस बात को समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात पे जा रहे हैं और निरंतरता के साथ बने रहिए, साथ में आप नोट्स बनाते रहिए। टॉपिक हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे स्तर तक पढ़ेंगे। आप निरंतर बने रहिए, बस ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। हमने साहब दिन बढ़ा लिया 1, जबकि हमें बढ़ाना कितना चाहिए था 9688। हमें बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि हम देख रहे थे 4 वर्ष में हम यदि प्रत्येक चौथे वर्ष को यदि हम लीप वर्ष लें तब जाके अशुद्धि दूर होती है, नहीं लें तो हम पीछे रह जाते थे। कितने 0.9688 दिन, कितने वर्ष में पीछे रह जाते थे 4 वर्ष। यानी मैं आपको बोल दूं यदि प्रत्येक वर्ष को लीप वर्ष ही ले लिया जाए तो 4 वर्ष में कितनी अशुद्धि आ जाएगी, तो 4 वर्ष में अशुद्धि आ जाएगी 0.9688 दिन की। लेकिन यदि प्रत्येक चौथे वर्ष को 366 का ले लिया जाए तो भी अशुद्धि आ रही है, क्योंकि हम बढ़ाना तो इतना ही चाहिए था, जबकि हमने क्या बढ़ा दिया 1, तो कितनी अशुद्धि आ जाएगी। तो आप देखिए, तो हम देख रहे हैं कि हम इतने दिन ज्यादा ले बैठे हैं। पहले तो कम ले रहे थे, कितने कम ले रहे थे, 4 वर्ष में कम हो रहे थे 365 के हिसाब से चलने पर ही 0.9688। लेकिन अब हमने ज्यादा गिन लिया, कितना गिन लिया, ये कितने वर्ष में भाई 4 वर्ष में। तो यदि प्रत्येक चौथे वर्ष को लीप वर्ष लिया जाए, यदि प्रत्येक चौथे वर्ष को लीप वर्ष लिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम प्रत्येक 4 वर्ष पर इतने दिन जो हैं वो ज्यादा गिन रहे हैं। तो प्रत्येक 4 वर्ष में इतने दिन ज्यादा गिन रहे हैं, तो मैं दोनों को 100 से गुणा करके देख रहा हूं, क्योंकि अभी तो ये गणना बहुत छोटी है लेकिन आगे जाके बड़ी हो जाएगी। तो देखिए 4 वर्ष में इतने दिन ज्यादा गिन रहे हैं, तो 4 की जगह मैंने 100 से गुणा करके बोला 400 वर्ष में। ध्यान से सुनिए, 4 गुणा 100 400 वर्ष में। इसको 100 से गुणा किया तो इसको भी 100 से गुणा करें, 3.12 डेज। तो मेरे प्यारे भाई, प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि प्रत्येक चौथे वर्ष को 366 दिन ले लिया जाए तो हर 4 वर्ष के समूह में हम इतने दिन ज्यादा ले लेंगे। और 100 से गुणा करने पे देख रहे हैं कि 400 वर्षों में हम 3.12 दिन ज्यादा ले लेंगे। तो यहां तो हमारे पास ये बहुत छोटा मान था, लेकिन यहां एक ये बड़ा मान हो गया। तो हमने क्या सोचा कि 0.12 को तो छोड़ते हैं, इन 3 दिन की अशुद्धि को कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए अलग अलग सुझाव पॉप ग्रेबरी के दिमाग में आए होंगे। एटलीस्ट उसने क्या सोचा कि जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष का तात्पर्य है जिसके लास्ट में 2 जीरो आते हैं। हिंदी की परिभाषा तो ये होती है कि 100 वर्षों का समूह है शताब्दी वर्ष कहलाता है। लेकिन यहाँ आप मैथमेटिकल तरीके से या रीजनिंग की भाषा में समझने के लिए आप ये देखिए कि कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष है जिसके लास्ट में 00 आए, वह क्या होता है, शताब्दी वर्ष होता है। तो पोप ग्रेगरी ने कहा कि साहब वर्ष में तो 4 वाली बात ठीक है, लेकिन इस अशुद्धि को हम तभी दूर कर पाएंगे जब शताब्दी वर्ष में 4 का नहीं 400 का भाग देंगे। तो 400 का भाग हम देते हैं तो 400 वर्षों में 4 शताब्दी वर्ष आते हैं, जिनमें से 3 तो 400 से विभाजित होंगे नहीं होंगे। तो वहां पर हम क्या कर लेंगे, फरवरी को 28 दिन का ले लेंगे और एक में ही भाग जाएगा तो उसका हम क्या ले लेंगे, 29। तो देखिए मैंने क्या बोला, 400 वर्षों में 4 शताब्दी वर्ष होते हैं, उनमें 3 में 400 का भाग नहीं जाता है और हमें दिन कम करने भी कितने हैं, 3 ही करने हैं।
इसलिए हमने यह बोला कि इस अशुद्धि को दूर करने के लिए वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इसके लिए 4 का भाग देके देखेंगे। जबकि शताब्दी वर्ष जिसके लास्ट में 2 जीरो आता है, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इसके लिए हम 400 का भाग देके देखेंगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इसके लिए 4 का भाग देंगे। यदि दिए गए वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वह लीप वर्ष कहलाएगा, और यदि दिए गए वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो वह सामान्य वर्ष कहलाएगा। और अगर किसी वैल्यू में आप देख रहे हैं कि डबल जीरो है, तो उसमें आपको क्या देखना है कि वह शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष सामान्य है या लीप, इसके लिए 400 के भाग पर निर्भर करता है। यदि शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतया विभाजित होता है तो वह लीप शताब्दी वर्ष होता है, अर्थात उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। लेकिन यदि शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है तो वह सामान्य शताब्दी वर्ष होता है, अर्थात उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। तो इन 3 दिन की अशुद्धि को हमने शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देने वाली बात को बनाकर दूर किया। फिर भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास 0.1 दिन की अशुद्धि बची, लेकिन यह अशुद्धि एक बड़े समय अंतराल के लिए है, और वह समय अंतराल है 400 वर्ष। 400 वर्षों में हमारे पास 400 वर्षों में हमारे पास जो अशुद्धि रहती है वह रहती है 0.12 दिन की, और यह 3323 वर्ष में जाकर 1 दिन के बराबर हो जाएगी। 3323 वर्ष में जाकर 1 दिन के बराबर हो जाएगी। इसलिए वर्तमान जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन, यूनानी दार्शनिक 13वें पोप ग्रेगरी के द्वारा प्रचलित, उसको 3323 वर्ष बाद 1 दिन पीछे खिसकाना पड़ेगा, अर्थात हम 1 दिन को रिपीट करेंगे। जैसे मान लीजिए आज 15 तारीख है तो अगली तारीख को भी 15 ही रखना पड़ेगा, लेकिन यह जब ये कैलेंडर बना उससे लेके 3323 वर्ष बाद ऐसा करना पड़ेगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जिनका आप कमेंट में मुझे आंसर देंगे, ध्यान से सुनना। मेरा पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपसे यह है, निम्नलिखित दिए गए वर्षों में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? पहले में ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो ए में क्या आएगा? आप कमेंट में 1 नंबर में कि 1 नंबर में 1 2 3 4 ऑप्शन लिख के आंसर देंगे। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, निम्नलिखित दिए गए वर्षों में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? मेरा तीसरा क्वेश्चन आपका है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को कब तैयार किया गया था? तैयार किया गया था मतलब कब लागू किया गया था? तैयार होने का मतलब होता है कि वह हम बोल रहे हैं रेडी हो गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं। तो कब से इसकी क्रिया प्रारंभ हुई थी ये नहीं है, तैयार कब किया गया था। और अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, जूलियन कैलेंडर कब प्रारंभ किया गया था? और अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, जूलियन कैलेंडर वर्ष व सौर कैलेंडर वर्ष का अंतर क्या है? अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, रोम के 13वें पोप ग्रेगरी के संशोधित कैलेंडर को संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में प्रयोग में कब लाया गया था? और अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, ध्यान से बने रहिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं इतने बेसिक क्वेश्चंस हम लेते हुए चलेंगे कि आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि कैलेंडर में मैं छोटी से छोटी इकाई से भी वंचित हूं क्या। हर छोटी से छोटी इकाई से आप वाकिफ रहेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक हम इसको लेके चलेंगे। बस आप साथ बने रहिए, निरंतर बने रहिए और आपको नोट्स बनाते हुए चलने। आप एक बार एक टॉपिक के नोट्स बना लोगे और उसके बाद यदि आपको और नहीं मैं भी मना करूंगा तो आप अपने आप को नोट्स बनाने से रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट में बहुत रस आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। हो सकता है आपको एक बार ऐसा लगने लगे कि इतनी स्टडी की क्या जरूरी है। तो मेरे भाई, यदि हम पढ़ ही रहे हैं और 10 घंटे यदि किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो 11 घंटे पढ़ लेंगे, 1 घंटे से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ छूटेगा तो नहीं ना। तो ध्यान से सुनना,
भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को सरकारी कामकाज हेतु उपयुक्त मानकर राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ये मेरा 7वां क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर देंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप कितना मेरे पढ़ाए हुए से समझ पाए हैं। तो आंसर सबको देने हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, निम्नलिखित में से विषम भिन्न अलग पद कौन सा है, कि कौन सा इनमें से अलग पद है? 3 किसी प्रकार से एक समूह बनाते हैं तब जाके चौथा अलग होता है। 3 में कोई एक समान विशेषता होती है तब जाके चौथा एक अलग होता है। जैसे अगर मैं आपको ये देखूं कि 3 व्यक्ति बैठे हैं, उनमें अगर 2 टोपी लगाए हुए हैं और एक बिना टोपी लगाया हुआ है तो बिना टोपी वाला अलग हुआ। तो देखिए, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है, निम्नलिखित में से विषम पद, इनमें भी अलग पद आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है जिसका कमेंट बॉक्स में आपको 10 क्वेश्चन के आंसर बताने थे, उनमें 10वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैलेंडर शब्द कैलेंडर से बना है, यह कैलेंडर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हमने जो पढ़ा है उसी में से मैंने आपको 10 क्वेश्चन पूछे हैं। इन सब का आंसर आपको जरूर बैठकर सोचना है। पूरे टॉपिक के आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे चलेंगे हम आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको नोट्स बनाते हुए पढ़ना है, किसी वीडियो को बीच में नहीं, पूरा देखते हुए चलना है। कभी भी कोई पार्ट बीच में रह जाए तो पहले पीछे वाला पार्ट देखिए। जैसे अभी भी अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है डे फर्स्ट का, तो पहले कैलेंडर का डे फर्स्ट देखिए, फिर जो ये पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर का डे सेकंड, ये पढ़िए। डे फर्स्ट में भी हमने कैलेंडर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और डे सेकंड में भी हमने कैलेंडर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। और 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, जिनको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जो हमने पढ़े हुए से ही देखे हैं। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इन 10 क्वेश्चंस के आंसर के बारे में जानेंगे और फिर थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे अलविदा। आपका बहुत बहुत आभार, आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।